जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको अग्निवीर आर्मी के मेडिकल के बारे में बताया जाएगा। आपका अग्निवीर आर्मी का मेडिकल किस प्रकार होगा, पूरा मेडिकल के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार आपका मेडिकल टेस्ट होगा, पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है। जितने भी लड़के हैं जो अग्निवीर आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं उनको पता ही है, जैसे आप रनिंग पास करोगे तो रनिंग पास करने के बाद आपको दूसरे या तीसरे दिन आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे बॉडी के, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। फुल मेडिकल टेस्ट का ये वीडियो है, ठीक है। इसमें आपको फुल बॉडी मेडिकल टेस्ट बताया जाएगा कि आपका किस प्रकार होगा। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको शुरू से बताया जाएगा, ठीक है, एंट्री करने से लेके एंड तक, जब तक आपका मेडिकल फुल होगा तब तक आपको बताया जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जितने भी लड़के हैं वो सबसे पहले, अगर आपने इस प्रकार दागे, ठीक है, कुछ भी हाथ में डाला हुआ है, ठीक है दोस्तों, कड़ा वगैरह कुछ भी डाला है, वो सब कुछ घर पे ही आपको खोल के आना है, फेंक के आना है। ठीक है, बिल्कुल साफ, बॉडी पे, पाँव में कहीं भी, और ना ही उंगलियों में कुछ भी नहीं होना चाहिए। गले में काफी लड़कों ने चैन वगैरह डाली होती है, वो सब कुछ आपको घर पे छोड़ के आना है। सबसे करते हैं सिर से। सबसे पहले आपको अच्छी कटिंग करवा लेनी है, छोटे छोटे बाल करवा लेने हैं। अगर आपने अपने बालों को कलर करवाया हुआ है, उसको कलर को ब्लैक कलर करवा लो। अगर आपने कोई और कलर करवाया है, अपनी जो दाढ़ी है इसकी जो क्लीन शेप होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी सी कटिंग करवा लेनी है इस प्रकार की। और सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आपकी जो बॉडी है उस पर दोस्तों टैटू नहीं होना चाहिए। काफी लड़कों ने जहां पर हाथ पर टैटू बनाया होता है, टैटू नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं सिर से। सिर से धीरे धीरे आकर नीचे नीचे बताते चलते हैं आपको। ठीक है, सिर की बात करें तो सिर में जो आपका चेकअप होगा वो होगा दोस्तों 2 टेस्ट। सिर के 2 टेस्ट होंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका सिर देखा जाएगा। सिर में कहीं दोस्तों, आपके सिर में कहीं चोट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि काफी लड़कों को चोट आई होती है जहां से उनका सिर फटा होता है और टांके स्टिचेस लगे हुए होते हैं। 3 से ज्यादा स्टिचेस नहीं होने चाहिए। अगर 1 या 2 स्टिचेस सिर पे लगा है तो वो नॉर्मल है। अगर 3 से ज्यादा स्टिचेस लगे हुए हैं, ठीक है, 3, 4, 5 अगर लगे हुए हैं तो आपको रेफर पड़ जाएगा। ठीक है, रेफर का क्या होगा, जब आपको रेफर पड़ जाएगा फिर उस के बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आपको किसी भी बॉडी के अंग से रेफर पड़ जाता है तो आपको वो रेफर कैसे निकालना है, कैसे आपका रीमेडिकल होगा, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपका पहला टेस्ट हो गया सिर का, कि आपका सिर कहीं से फटा नहीं होना चाहिए, टांके वगैरह जिसे आप स्टिचेस वो नहीं लगने होने चाहिए। और दूसरा जो दोस्तों सिर का टेस्ट है वो है दोस्तों फोड़े, फिंसी फोड़ा जो आपको निकला होता है ना सिर पर। मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, काफी लड़कों को फिंसी वगैरह होता है, फोड़ा वगैरह होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके सिर पर फिंसी फोड़ा निकला होगा तो आपको दोस्तों रेफर पड़ जाएगा। ठीक है, सिर के बाद सीधा कान पे आते हैं। कान के आपके दोस्तों 3 प्रकार के टेस्ट होंगे। ठीक है, कान के 3 प्रकार के टेस्ट होंगे। सबसे पहले दोस्तों कान का जो सबसे मेन टेस्ट होगा, जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है दोस्तों वो आपकी कान की गंदगी, मैल देखी जाएगी, जिसे आप बैक्स कहते हो। कान में बैक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कान को साफ करवा के जाना। ठीक है, अंदर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर गंदगी हुई, बैक्स हुई तो आपको रेफर पड़ जाएगा। काफी लड़कों को इसका रेफर पड़ता है। एक टेस्ट ये हो गया। दूसरा टेस्ट दोस्तों जो आपका सुनने वाला सिस्टम है, कान के अंदर जो सुनने वाला सिस्टम होता है, आपको अच्छे तरीके से दोनों कानों में नॉर्मल तरीके से सुनाई देता है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। अगर आपको एक कान से सुनाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, तो आपको रेफर पड़ जाएगा। कान का जो दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा कान का जो टेस्ट होगा वो दोस्तों इधर से हड्डी देखी जाएगी। काफी लड़कों के कान ऐसे होते हैं, काफी लड़कों की ये वाली हड्डी टूटी होती है। दोनों कानों के चेक किए जाएंगे, ये हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी टेस्ट चेक किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोस्तों उसके बाद फेस के। फेस पे दोस्तों आपकी कहीं भी कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। कि काफी लड़कों को इधर से कटा लगा होता है, टांके लगे होते हैं, इधर फेस पर कहीं भी टांके नहीं होने चाहिए। फेस नॉर्मली आपका होना चाहिए। उसके बाद आंखों की बात करें तो आंखों के भी आपके 3 टेस्ट होंगे। पहला जो आंखों का टेस्ट होगा वो दोस्तों होगा आपका पेंसिल या पेन टेस्ट। ठीक है, कि एक पेंसिल होगी, आपको क्या करना है, ऐसे वो करेंगे, एक पेंसिल आपको, या पेन होगा उनके पास या पेंसिल होगी, वो आपको ऐसे करेंगे। वो आपको दोनों आंखों की जो नजरें, इस पे पिन होती है ना, जो पेन की पिन होती है उस पर रखनी होती है। अगर ऐसा किया तो दोनों आंखों की जो नजर है वो दोनों इस पर होनी चाहिए। काफी लड़कों की एक नजर इस पर होती है, काफी लड़कों की एक आंख इधर हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए, दोनों नजर इधर। और आपकी जो गर्दन वो स्ट्रेट होनी चाहिए और नजर दोनों इधर। अगर इस साइड किया तो नजर इस साइड। ठीक है, अगर आपकी नजर एक इस साइड है, एक इधर जा रही है, तो आपको रेफर पड़ जाएगा। एक टेस्ट आंखों का जी होगा। दूसरा टेस्ट होगा दोस्तों आपसे एबीसी के वर्ड पढ़ाए जाएंगे। वो छोटे छोटे होते हैं, 6x6, 6x9, 6x8 ऐसे होते हैं। वो आपको पढ़ने होंगे। लगभग 10 फीट आपको पीछे लिए जाएगा और एक दीवार पे इस प्रकार का होगा जो अभी दिखा रहा हूँ। पहले एक आंख से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे होते हैं वो 6x इतने छोटे होते हैं, आपको पढ़ने हैं। अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपको फिर दूसरी आंख से पढ़ना होगा। अगर आपको नहीं दिखते, आप नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको रेफर पड़ जाएगा। आंखों का जो रेफर है वो लगभग दोस्तों जब आपका रीमेडिकल होता है उधर भी
उसको दोस्तों पास नहीं किया जाता है, उधर भी आपको फेल कर दिया जाता है। अगर उधर फेल हो गया फिर आप बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आंखों का टेस्ट है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा कलर ब्लाइंडनेस। उसमें आपको इस प्रकार की बुक होगी, इसको आपको पढ़ना होगा। इस पर दोस्तों आपको लिखा होगा, इस प्रकार आपको पढ़ना होगा। इस पर दोस्तों आपको 1 2 की डिजिट मिल जाएगी, जैसे कि 7 8 10 100 तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी गिनती हो सकती है, उसको आपको पढ़ना होता है। काफी लड़कों को ये नहीं दिखता है। ये आपका टेस्ट होगा आंखों का, ठीक है। ये हो गए आंखों के 3 टेस्ट। उसके बाद दोस्तों आपका नाक के भी 2 टेस्ट होंगे। सबसे पहले नाक की जो इधर से हड्डी देखी जाएगी, ठीक है। नाक की सबसे पहले जे वाली हड्डी देखी जाएगी। काफी लड़कों की ये हड्डी टूटी होती है, ये टूटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो नाक का है वो दूसरा जो टेस्ट होगा वो देखा जाएगा दोस्तों। काफी लड़कों की जहां से हड्डी निकली होती है, काफी लड़कों का जहां से मांस निकला होता है, वो मांस नहीं होना चाहिए, ऐसे वो चेक करेंगे, ठीक है। दोनों नाक से आपकी सांस आनी चाहिए। जुकाम वगैरह है, बलगम वगैरह है, तो आपको उसका इलाज पहले ही करवा लेना। अगर बलगम वगैरह जुकाम वगैरह हुआ तो आपको रेफर पड़ जाएगा, ठीक है। अपना जो नाक है वो साफ करके जाना, दोनों से अच्छी और एकदम साफ आपको सांस आनी चाहिए, कि काफी लड़कों को आती है रुक रुक के, क्योंकि बलगम होता है, जुकाम आता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह साफ करके जाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं, उसके बाद आपका मुंह का, दांतों का और आपका जीभ टेस्ट होगा, ठीक है। टंग वगैरह देखी जाएगी। दांतों की बात करें तो दांत आपके 2 से ज्यादा नहीं टूटे होने चाहिए। अगर एक टूटा है चलेगा। दांत आपके खराब नहीं होने चाहिए। काफी लड़कों के दांतों में कीड़ा लगा होता है, वो नहीं होना चाहिए। और 2 से ज्यादा दांत टूटे नहीं होने चाहिए, और टेढ़े मेढ़े दांत भी नहीं होने चाहिए। मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, इस प्रकार नहीं होने चाहिए। और जो आपके दांत है उस पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बाइट अच्छे से साफ करके जाना मेडिकल से पहले, ठीक है। अच्छे से बाइट करके जाना। अगर आपके मुंह से बदबू आई, आपकी जो टंग है, जीभ है, वो गंदी हुई, तो आपको रेफर पड़ जाएगा और मार भी पड़ जाएगी। अपने मुंह से बदबू मत निकालना, उसको साफ करके जाना। अच्छी दोस्तों स्मेल आई मुंह से, अगर आपके मुंह से दोस्तों गंदी बदबू आई, अगर स्मेल आई, तो वो आपको मारेंगे। और दांत अच्छी तरह क्लीन करके जाने। और इस प्रकार टूटे फूटे दांत, मैंने पहले ही बताया कि 2 से ज्यादा दांत नहीं टूटे होने चाहिए, और गंदगी दांत नहीं होने चाहिए। और आपको पता ही है कि कीड़ा लगा तो तब भी वो नहीं होने चाहिए। और ऊपर नीचे दांत, कईयों के आगे पीछे दांत होते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं बाजू। बाजू आपका कैरी एंगल देखा जाएगा, एंगल देखा जाएगा इस प्रकार का। तो काफी लड़कों का बाजू टूटा होता है, जिसका भी बाजू टूटा है उसको रेफर पड़ जाएगा, ठीक है। और एंगल आपका देखा जाएगा, लगभग आपका एंगल दोनों बाजू ऐसे नहीं होनी चाहिए। बाजू में थोड़ा सा दोस्तों अंतर होना चाहिए। बाजू देखा जाएगा, टूटा अगर होगा तो आपको रेफर पड़ जाएगा। उसके बाद आपका हाथ देखा जाएगा। हाथ पर पहले भी मैंने बताया कि टैटू नहीं होना चाहिए, हाथ पर टैटू नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपकी सबसे पहले जो मेन फिंगर, जो मेन उंगली है, वो देखी जाएगी, इस प्रकार करवाई जाएगी। उसका अंगूठा टूटा नहीं होना चाहिए। जे वाली सभी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, जो टूटी नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छी और सकी होनी चाहिए, ठीक है। और टैटू भी नहीं होना चाहिए। ये हो गया बाजू का बस यही देखा जाएगा। और कहीं देखा जाएगा कि कहीं आपको लगी तो नहीं है, ठीक है। काफी लड़कों को इधर लगी होती है, नीचे गिरे होते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेट देखा जाएगा, ठीक है। निप्पल देखे जाएंगे। निप्पल काफी लड़कों को ऐसे होते हैं, वो जिम जो लगाते हैं उनका निप्पल में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो नहीं होना चाहिए, निप्पल देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों पीछे रीढ़ की हड्डी देखी जाएगी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी देखी जाएगी। अगर आपको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो आपको रेफर पड़ जाएगा, रीढ़ की हड्डी भी देखी जाएगी। उसके बाद दोस्तों प्राइवेट पार्ट में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपके टेस्ट देखे जाएंगे। दोनों का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। उसमें पानी वगैरह नहीं भरा होना चाहिए। दोनों का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, साइज दोनों का सेम होना चाहिए। और जो आपका पेनिस है वो उसमें जो आगे पीछे होना चाहिए। और आपका जो पेनिस है उसमें आपका जो पेशाब वाला दोस्तों नली है वो देखा जाएगा। बस प्राइवेट पार्ट में यही देखा जाएगा। और पीछे आपका बवासीर देखा जाएगा, ठीक है। बवासीर आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपकी नोकनी देखी जाएगी। शरीर में आपकी नोकनी नहीं होनी चाहिए। आपके घुटनों में, फिर घुटनों में आएंगे, वो घुटने देखे जाएंगे। घुटनों में काफी लड़कों को दिक्कत होती है, घुटने भी देखे जाएंगे। और नोकनी में ज्यादा ध्यान रखना। आपकी जो नोकनी है, मैं वीडियो फोटो दिखा रहा हूँ, सेंटर वाली जैसी होनी चाहिए। अगर नोकनी में आपको प्रॉब्लम है तो आपको रेफर पड़ जाएगा। उसके बाद आपका पाँव की उंगलियां देखी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों आपका फ्लैट फुट देखा जाएगा। फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। अगर आपको फ्लैट फुट है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपके हाथों का पसीना देखा जाएगा। जैसे कि आपको लगभग 1-2 मिनट ऐसे करवाएंगे वो, उसके बाद ऐसे बोलेंगे छोड़ दो। काफी लड़कों को पानी आ जाता है हाथों में, पसीना आ जाता है, तो वो भी रेफर पड़ जाएगा। उसके बाद आपकी दोस्तों जवान देखी जाएगी कि आप कहीं बोलने में आपको दिक्कत तो नहीं आती है, कि रुक रुक के तो नहीं बोलते। आपको न्यूज़पेपर दिया जाएगा, उसको आपको जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। काफी AROs में न्यूज़पेपर नहीं दिया जाता है, कुछ बोलने को बोलते हैं, वो आपको जल्दी जल्दी बोलना होता है। तो इस प्रकार होगा मेडिकल, ठीक है दोस्तों। अगर आपको रेफर पड़ गया, ठीक है, काफी लड़कों को रेफर पड़ जाता है। लगभग 400 में से 100 लड़के वो फिट करते हैं, बाकियों को रेफर पा देते हैं। तो रेफर पड़ गया तो आपको 14 दिन के अंदर जिस अंग का आपको, मतलब सॉरी शरीर बोलिए, जिस अंग का आपको रेफर पड़ा है, आपको 14 दिन के अंदर आर्मी के हॉस्पिटल में जाकर उसको चेक करवाना होता है। बाकी फुल मेडिकल आपका फिर से नहीं होगा। जैसे कि मुझे अंगूठे का पड़ गया है रेफर, एक ही रेफर पड़ा है मुझे अंगूठे का। जब मेरा 14 दिन के अंदर वो आर्मी के हॉस्पिटल में मेडिकल होगा, सिर्फ मेरा अंगूठे का ही होगा, बाकी नहीं होगा। अगर आपको मुझे उधर पास कर दिया तो आगे मुझे एग्जाम में बुला लिया जाएगा। अगर उधर से मुझे बाहर कर दिया गया तो मैं बाहर हो जाऊंगा,
ठीक है, ऐसे प्रकार आपका मेडिकल होगा। जब आपका मेडिकल अगर आप फिट हो गए, फुल फिट हो गए, तो आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा एग्जाम के लिए। अगर आप अनफिट हो गए, ठीक है, आपको रेफर पड़ गया, तो आपको हॉस्पिटल की जानकारी दे दी जाएगी कि इस तारीख को आपको हॉस्पिटल जाना है, इस हॉस्पिटल जाना है, इतने बजे जाना है, वो आपको फिर दे दिया